नमस्कारम दोस्तों, आज हम सद्गुरु के एक सूत्र पर चर्चा करने वाले हैं। सद्गुरु ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि क्या तुम आध्यात्मिक होने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास करने के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि आज से जो तुम जानते हो बस वही तुम जानते हो, और जो तुम नहीं जानते वो तुम नहीं जानते हो। इस बात को तुम्हें स्वीकार करना है। अभी तक क्या है कि हम इस शरीर को जानते हैं, थोड़े बहुत अपने मन को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कि इस शरीर के भीतर एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होता है, और वह लाइट होती है, और ऐसा होता है और वैसा होता है। तमाम दार्शनिक मान्यताओं द्वारा हमने सुन रखा है, उनको भी हमने अपने मन में बहुत सारी जगह दे रखी है, और उन कल्पनाओं द्वारा हम भ्रमित रहते हैं। तो सद्गुरु ने कहा कि अभी तुम उनको जानते नहीं हो, ना ही तुम्हारे अनुभूति पर वो चीज़ें आई हैं, तो तुम उन सबको एक तरफ रख दो, और अब सिर्फ तुम्हें ये करना है कि जिन जिन चीज़ों को तुम जानते हो उन्हीं से परिचित होना है। और अब हम सृष्टि के उस आयाम की बात ही नहीं करेंगे जिसे हमने जाना नहीं, सिर्फ माना है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने आत्मा की बात नहीं की। उनके पास भी तमाम लोग आते थे, उनसे तर्क करते थे कि आप आत्मा को नहीं मानते, आप परमात्मा को नहीं मानते। वो कहते थे मैं सब मानूंगा, आप एक काम करिए, मेरे साथ 10 दिन यहाँ रुकिए और देखिए कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, परमात्मा होता है कि नहीं होता है। 10 दिन वो व्यक्ति उनके पास रुकता था, जैसे वो बताते थे वैसे करता था। 11वें दिन वो पूछता ही नहीं है कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है या नहीं होता है। उसके सारे तर्क, उसके सारे वितर्क सब विलीन हो जाते हैं। जो होता है वो उसे समझ जाता है, फिर कुछ पूछता ही नहीं है। और भगवान बुद्ध की जो विधि थी वो बहुत वैज्ञानिक और तार्किक थी। भगवान बुद्ध कहते थे कि अपनी सांसों को देखो, सांसें तुम्हारी चल रही हैं, सांसें हैं, सांसों को देखो। शरीर पर जो गर्मी हो रही है उस गर्मी को देखो, मन में जो बेचैनी हो रही है उस बेचैनी को देखो, शरीर पर जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो देखो। मतलब जो जो है बस उसको ही तुम्हें देखना है। तो कोई भी साधक जब जो है उसको देखना शुरू करता है तो देखते देखते इसके पीछे जो अज्ञात था, जिसे हम जानते नहीं थे, वह प्रकट होना शुरू हो जाता है। और अब फिर उसे कोई भी नाम दे लो, आत्मा कह लो, उसे परमात्मा कह लो, उसे चेतना कह लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने अपने अनुभव से जान तो लिया, लेकिन हमारी शुरुआत बहुत सही तरीके से हुई। वरना हम शुरुआत अज्ञात से शुरू करते हैं और फिर उसके लिए तमाम तरीके की कहानियाँ गढ़ते हैं कि आत्मा होती है, वह कोई कहता है अंगूठे बराबर होती है, कोई कहता है एक लाइट की तरह होती है, कोई कहता है प्रकाश होता है, कोई कहता है हमारा शरीर उतनी बड़ी हमारी आत्मा होती है। तो इस तरीके की मान्यताएं हमें भ्रमजाल में उलझा देती हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। और इन मान्यताओं के द्वारा हम आपस में आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ने लगते हैं। आजकल के समय में ब्लैक बोर्ड पर परमात्मा को समझाया जा रहा है। जिस आयाम से हम परिचित नहीं हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ब्लैक बोर्ड पर बॉडी बना दिया, माइंड बना दिया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है, कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, और ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं। और लोगों को भी इसमें ही मज़ा आता है सुनने में, देखने में। खूब चलचित्र द्वारा समझाया जा रहा है, खूब चित्र बनाए जाते हैं, उनके द्वारा समझाया जा रहा है ये आत्मा है, ये तुम्हारी चित्त की इतनी अवस्थाएं हैं। बुद्धि के स्तर पर खूब समझ लेते हैं और खूब समझा लेते हैं, और ये समझने लगते हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया। ईश्वर को ब्लैक बोर्डों पर, इन कंप्यूटर की चिप बोर्डों पर, कीबोर्डों पर नहीं जाना जाता है। परमात्मा को जानने के लिए हमें ये शरीर मिला है, इसके माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है, हमारे मन की मान्यताओं द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। हम जिन चीज़ों को जान रहे हैं उनको जानते जानते जब ये झूठ के पर्दे गिर जाएंगे
तो जो सत्य है वो प्रकट हो जाएगा। घूंघट के पट खोलते हैं तो उसके भीतर जो चेहरा है वो प्रकट हो जाता है, वरना सिर्फ कल्पना ही रह जाती है और हम कल्पनाओं में उलझकर रह जाते हैं। तो हमें आज से ये संकल्प करना है कि हम उन्हीं चीज़ों को मानेंगे जिनको हम जानते हैं। जो नहीं जानते वो नहीं जानते, जो जानते वो जानते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।